देखो पूरा ध्यान देना है। जैसे हम लोग ने हाइलो एल्केन और हेलो एरिन सीखा था, बिल्कुल सेम ही इसे सीखना है। बस आप पाठ को देखकर उसके नाम को सोचकर आगे का अनुमान लगा लिया करें। हेलो एरिन और हेलो एल्केन्स सीखे थे, उसमें क्या लगते थे? एल्केन्स लगते थे भाई। बेंजीन रिंग में उधर एरिल और इधर क्या नाम मेथिल एथिल में, इन सब में क्या लगते थे? हेलोजन लगते थे। इसमें क्या हो गया? चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त। नाइट्रोजन पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा? कार्बनिक यौगिकों में। अब पहले जानो कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। इन्हीं को तो कहते हैं हाइड्रोकार्बन। वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में जब लगाते थे हम लोग हैलोजन तो हो जाते थे हेलो एल्केन्स। अब लगाएंगे हम लोग नाइट्रोजन, तो मेरे बच्चों नाइट्रोजन पाया जाएगा जिन जिन यौगिकों में और हों वो कार्बनिक, तो क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन युक्त। ठीक है, देखो हम लोग से हिंदी सीखते थे, उसमें विशेषता होती है किसी चीज़ की। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष है कि नाइट्रोजन पाया जाएगा प्रत्येक यौगिक में और वो भी होगा कार्बनिक। चैप्टर समझिए, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। देखो बच्चों भाई नाइट्रोजन कहाँ से आया? अब सोचो, अब आप परिचय याद कर लो कि आप परिचय क्या होगा कि नाइट्रोजन से व्युत्पन्न या नाइट्रोजन के जितने भी यौगिक बनेंगे इसमें, वे सब क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब कैसे बनाएंगे आप लोग? इसमें बेटा आपका देखो, इससे मान लिया CH3NH2 लिख दिया हमने, अब यहाँ लिखा CH3NO2। दोनों क्या हैं? दोनों ही तो नाइट्रोजन युक्त हैं। यहाँ भी नाइट्रोजन युक्त है और ये भी नाइट्रोजन युक्त है। भाई यहाँ NH2 लगा है, यहाँ NO2 लगा है, यहाँ नाइट्रो है और यहाँ एमीन है। दोनों नाइट्रोजन युक्त हैं या नहीं है? है। तो हम लोग अब सीखेंगे इनको। देखो सबसे पहले यहाँ NH2 देखा हम लोगों ने, NH2, इसको क्या कहते हैं हम? एमीन कहते हैं। खूब एमीन, खूब कहते नहीं कहते एमीन? एमीन। एमीन कहाँ से आया भैया? ये देखो आया कहाँ से है? हमारा है अमोनिया। अमोनिया से व्युत्पन्न होकर बनता है एमीन। अमोनिया से व्युत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? अमोनिया से व्युत्पन्न। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। इसी में हमको लगा कर एमीनो को प्राप्त करना है। एमीनो को 3 प्रकार से बांटते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि एमीन क्या है? एमीनो को वर्गीकृत कीजिए, तो क्या लिखेंगे आप लोग? एमीन क्या है? कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे? अमोनिया से व्युत्पन्न होकर या अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाएंगे? एमीन कहलाएंगे। आसान परिभाषा है, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे? NH3 मान लिया लिखा हमने। अब हाँ आगे कह दिया गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनो बांटो। इसकी स्ट्रक्चर तो बच्चों यही आएगी, आएगी नहीं आएगी? अब आपने क्या किया, एक यहाँ से हमने H को पृथक करके यहाँ R मतलब एल्किल समूह और R डैश मतलब एरिल समूह जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो बच्चों क्या आया? CH3 ये तो आएगा, एक हट गया, NH2 आया, NH2। तो बेटा इसमें कितनी बार लगा है एरिल समूह? एक बार लगा है, तो ये कैसा एमीन हमारा होगा? प्राथमिक एमीन होगा। अब सेम इसमें क्या करो भाई, अब कि यहाँ पर भी लगा दो आप CH3 और यहाँ पर भी लगा दो CH3, तो बेटा क्या आएगा? आ जाएगा CH2 2 बार आया है और बचा NH, तो ये हमारा हो गया द्वितीयक एमीन। नाम भी इसका होगा मेथिलेमीन और इसका नाम डाईमेथिलेमीन। अच्छा अब देखो, ठीक है, अब आपने इसको भी हटाया, यहाँ भी CH3,
इसको भी हटाया, यहाँ भी CH3, अब इसको भी हटाया, यहाँ भी CH3, तो क्या आएगा? तो आएगा CH3 का होल थ्राइस N आएगा। कैसा है? तृतीयक अमीन। नाम क्या होगा? ट्राईमेथिल एमीन, ट्राईमेथिल एमीन। इस प्रकार से हम अमीनों को बांट लेते हैं बच्चा। और सुनो, चलो यही गारंटी नहीं कि CH2 ही लगाया जाए, मैंने लिख दिया है R-NH2 बॉन्ड और R-NH2। आप CH3, C2H5 या C6H5 कोई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान दो। अब क्या करते हैं, अब मान लिया ऐसे लिख दिया, प्रश्न लिखा कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, बनाने की विधि लिखिए, गुणधर्म लिखिए, उपयोग लिखिए। आप लोग कन्फ्यूज मत होना, परीक्षा प्राथमिक एमीन पूछ दिया तो क्या पूछ दिया? अरे प्राथमिक एमीन ही तो मेथिलीमीन है भाई। प्राथमिक एमीन क्या है? अब आपसे हम पहचानवाएं, बताओ ये क्या है? बताओ बच्चों क्या है? ये क्या है? अब ये क्या है? अच्छा, यहाँ CH3 का पक्का है, यही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। C2H5 भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, नाम बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे इनके। ठीक, तो आ गया कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि लिखो, गुणधर्मों को लिखो और उपयोग लिखो। ऐसे परीक्षा में पूछ लिया गया। तो हमको बनाना है प्राथमिक एमीन अर्थात CH3NH2 बनाना है। बस आराम से बना सकते हैं। डालो हेडिंग, प्रयोगशाला भी डालो या खाली विधि डाल दीजिए, तो ऐसे बनाना चालू कर दें। अब भैया कैसे बनाएंगे? कई विधियाँ इसकी हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट भी है और याद भी सबकी होती है, सीमिट से बनाओ। सीमिट अभिक्रिया से बना दीजिए इसको। क्या होता है सीमिट अभिक्रिया में? एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे की जाती है? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ की जाती है। N3H को हम कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है बच्चों, तो बन जाता हमारा है प्राथमिक एमीन CH3NH2। अब बैलेंसिंग कर लीजिए, CO2 बचा और ये 3 थे, एक लगा, 2 बचे। नाइट्रोजन गैस हो गई और CO2 गैस हो गई। अब आप सोचो, बन गया। क्या हम प्राथमिक एमीन पूछा, बना दिया हमने। अगर यहाँ पे हम C6H5COOH ले लें तो इधर क्या बन जाएगा? C6H5NH2 नहीं बन जाएगा। अगर हम यहाँ बेंजेल्डिहाइड ले लें तो यहाँ एनिलीन बन जाएगा, बाकी तो सेम वही रहेगा। बच्चों सीखने का तरीका आप देखो, बहुत आसान तरीका होता है। अगर यहाँ पे हम C2H5COOH ले लें तो तब भी तो बन जाएगा C2H5NH2, हमारा एथिलीन बन जाएगा। तो ये न तय करें कि क्या भी बन सकता है, आप लोग अपने विवेक से सब सोच कर भी कर लिया करें। तीनों में से तीनों कोई क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा, छूटेगा? आपसे मेथिलीमीन पूछा जाए, बेंजिलीमीन पूछा जाए या एथिलीमीन पूछा जाए, क्या छूटेगा? नहीं छूटेगा, तीनों आपके हो जाएंगे। अब ये बन गया भैया, बन गया। अब आगे बढ़ो। अब क्या आगे बढ़ो? अब लिखना इसके हमको है भौतिक गुण लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो। क्या लिखो? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप सोचो, सोच लिया करो, याद नहीं है कैसे लिखें, तुरंत इसका निकालो अनुभार। देखो चेक करो कि जल से कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा है तो जल से भारी होगा, 1 नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा जाओ जाओ, 1 हो गया। दूसरा क्या होगा? फिर सोचो कि भैया जब जल से बड़ा है तो जल में विलय होगा? पूर्णतः नहीं होगा, तो लिख देंगे जल में अल्प विलय है परंतु विलायकों में विलय है, 2 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ नंबर बना लेते हैं अपने आप में, 2 नंबर हो गए। अब इसके बाद अगले नंबर आते हैं,
केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात रासायनिक बनाते हैं। अब दिया तो नहीं था क्या करना है, अपने मन से क्रिया करना चालू कर दो। मेथिलेमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। करो। अब ये जरूरी नहीं कि हिंदी में ही लिखें फिर रिएक्शन दिखाएं, आपको अगर आती है अच्छी तरीके से तो ना लिखा करो वहाँ। मेथिलेमीन CH3NH2 क्रिया इसकी कर दो क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, ठीक, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अब बन जाएगा CH3NC। क्या नाम होगा बच्चों इसका? मेथिल आइसोसाइनाइड। अत्यंत दुर्गंधित पदार्थ होता है। अब आप सोचो, बना लिया, बनाया आपने कि एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। अब देखो आप के यहाँ मिला, Cl यहाँ मिला, बना दिया KCl। 3 Cl हैं इधर तो 3 यहाँ लगा लिया, 3 तो 3 K भी हो गया, 3 यहाँ भी लगा लिया। आप प्लस H गिन लो, 3 2 5H 6H और 6 3 9H है, यहाँ 3H है, बचा 6H, 3 दूना 6H हो गया। अब O कितना है? यहाँ 3 है, यहाँ 3, बना दिया जल। बच्चों बताओ इस कौन सी विक्रिया है? हमारी कार्बिल एमीन विक्रिया है। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर परीक्षा में ऐसे पूछ दे कि कार्बिल एमीन विक्रिया लिखो तो भी आप इसको लिख सकते हो। लिख सकते नहीं लिख सकते? और अगर गुणधर्म की बात की जाए तब भी हम लिख सकते हैं कि मेथिलेमीन क्रिया इसके साथ कर दी जाए। 2 प्रकार हो गया। और तीसरा प्रकार सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो हमको सीखना है, यहाँ पे CH3 से कसम मत खा लो, CH3 ही हो सकता है। यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस यहीं पे आप बदलते जाएं। C2H5 कर लें और यहाँ C6 नाम बदलते जाएंगे, मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड और बेंजील आइसोसाइनाइड। एक तो ये हो गया। आगे बढ़िए। हमने कहा था NO2 लगेगा तो भैया नाइट्रो बन जाएगा। अब आपने सीखा कि चाहे NH2 लगा था, मेथिल लगता तब भी वही विधि, एथिल तब भी, बेंजील तब भी वही। तो अब हमको ऐसे नाइट्रो वाले भी सीखने, भाई NO2 लगेगा तब भी तो नाइट्रोजन युक्त ही होगा, बोलो आप लोग, तब भी तो होगा। इससे भी सीख लो। नाइट्रो बेंजीन देख लीजिए तो सूत्र होगा इसका C6H5NO2। ऐसा ना सोचो कि CH3NO2 नहीं हो सकता या C2H5NO2 नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है। तो ऐसे ये हो गया। अगर पेपर में आ गया कि नाइट्रो बेंजीन बनाने की विधि लिखो, और जैसे अभी आपने पीछे किया था उपयोग वगैरह लिखो, तो कैसे करेंगे आप? देखो हमको क्या बनाना है, नाइट्रो बनाना है, नाइट्रो बेंजीन बनाना है। तो हम लोग इतना तो पक्का ही मान लें, इधर नाइट्रो बेंजीन बनेगा। क्यों बनेगा? तो क्या करें, अगर हम बेंजीन की क्रिया कर दें बच्चों HNO3 के साथ, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। क्या बचेगा लास्ट में? जल बच जाएगा। अरे क्या बना दिया, सॉरी, क्या बचा? जल बचा। बैलेंसी को C6 है, C6 6 यहाँ H है और एक 7 है, यहाँ 5 और तो 7 सही तो है। बन गया? नहीं बन गया? अब आप इसके भी दिखाइए गुणधर्म, इसके भी दिखाइए, इसके भी दिखा, जल्दी लिखिए, इसके भी दिखा दीजिए। देखो नंबर 1, बेंजीलेमीन की क्रिया, सॉरी नाइट्रो बेंजीन की क्रिया, नाइट्रो बेंजीन से बनाना आपको है। लिखो, बहुत देर लगाते हो। नाइट्रो बेंजीन से आप बनाएंगे। अगर यहाँ हम बच्चों ये नाइट्रो बेंजीन के गुणधर्म जब दिखाएंगे तो नाइट्रो बेंजीन से बनाओ। आप क्या क्या बना सकते हो? अब आप सोचो, जैसे अभी आपने बनाया कि बेंजीन से क्रिया कर दी HNO3 की, तो क्या बन गया? नाइट्रो बेंजीन। अगर हम बेंजीन से क्रिया करके नाइट्रो बेंजीन बना सकते हैं
तो नाइट्रो बेंजीन से हम क्या क्या बना सकते हैं, हमको ये सोचना है। हमको ये बताना है कि हमको नाइट्रो बेंजीन से हम क्या क्या बना सकते हैं। देखो नाइट्रो बेंजीन क्या हमने क्या किया, एसएन HCl के साथ उपस्थिति में अपचयन करा दिया, तो अपचयन से बन जाएगा। एक गुणधर्म हो गया इसका कि भाई नाइट्रो बेंजीन का आप HCN + HCl की उपस्थिति में अपचयन करा दीजिए तो क्या बनेगा, बेंजीलमीन बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी आए इसमें यौगिक कंपाउंड्स हम आसानी से उसको बना सकते हैं और उसके किसी के साथ भी क्रिया करा दीजिए आपका वो बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग उसको सीखते हैं। देखो बच्चों, ये हमने कुछ बिंदु लिखे हैं, ये परीक्षा में बहुत आते हैं, ध्यान से। ठीक है, ऐसा आएगा कि टालिन अभिक्रमक के साथ क्रिया कीजिए, फेलिंग विलयन के साथ ल्यूकास अभिक्रमक क्या होता है, 1 नंबर में आएगा, किसकी पहचान कराता है, मिर्वेन का तेल किससे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप कैसे तैयार करेंगे। मान लिया पहला है हमारा टालिन अभिक्रमक का परीक्षण दीजिए आ जाए, तो सुनो यार कैसे करेंगे। पहला टालिन अभिक्रमक लिख लिया हमने यहाँ, पहला है टालिन अभिक्रमक। ग्लूकोज की क्रिया यदि टालिन अभिक्रमक के साथ कर दी जाए तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, जैसे CHOCHOH का होल 4 CH2OH। एक इसका फार्मूला बच्चों है, ग्लूकोज का है। क्रिया किसके साथ दिखा दो, Ag2O के साथ दिखा दो। Ag2O क्या है हमारा, है टालिन अभिक्रमक है। बना दीजिए ग्लूकोनिक अम्ल। कुछ नहीं याद करना इसमें, देखो ध्यान दो, ये O जो है यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दो, या पहले इसको जो लिखा है इसी में क्या O जो है लाके यहाँ लगा दो, कर दो C, एक O ये है और एक O। बहुत ध्यान से देख लो, कतई बहुत आसान है बनाना। ग्लूकोज का सबको फार्मूला पता होता है। टालिन अभिक्रमक लिख लिया, ये C लिखा, एक वो है और एक वो यहाँ से लाए, यहाँ और लगा दिया। H जो है देखो लिख दिया, नीचे वाला सेम ऐसे ही उतार दिया। उतार दिया। अब आप सोचो, जब इसका O यहाँ आ गया तो यहाँ Ag बचे, कितने Ag बचे, 2 Ag, और नीचे लिख देते हैं सफ़ेद, चांदी सफ़ेद होती है। बस हो गया परीक्षा, है आसान। अच्छा सुनो, एक बात और सुन लो, यहीं पर ही अगर टालिन अभिक्रमक के साथ किया गया तो आपने ये लिया, और अगर यहाँ पर फेलिंग भी दिखाए, सुन लो, ए भी इसी के साथ दिखाता है फेलिंग, ध्यान दे दीजिए। अगर फेलिंग हो तो यहाँ पर Ag2O ना लिखो आप, फेलिंग का होता है CuO, क्या होता है CuO। बच्चों बनना सेम यही है, बनना सेम यही है, ग्लूकोनिक अम्ल बनना है। तो आप क्या करेंगे, बनना ग्लूकोनिक अम्ल ही है, यहाँ CuO लिया तो आपने O एक यहाँ ले लिया, तो बचा क्या Cu। या सुन लो, जब फेलिंग विलयन क्रिया करता है तो ये नोट पॉइंट में याद कर लो, Cu2O का लाल अवक्षेप मिलता है। आपको इतना तो याद करके चलना है, बस एक लाइन याद कर लेनी है कि फेलिंग विलयन, देखो जब टालिन अभिक्रमक क्रिया करेगा तो क्या होगा, अब फेलिंग करेगा क्या, पहचान। देखो आपको याद करने का तरीका सिखाते हैं, क्या तरीका सिखाते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ लिखा हमने टालिन, कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी, देख लें बस खाली। इधर फेलिंग, टालिन आप लोग लेते हो Ag2O लेते हो, और फेलिंग में क्या लेते हो, CuO लेते हो। ठीक बात। आपने टालिन में ए लिया और फेलिंग में ए लिया, तो यहाँ क्या बनाते हो, 2Ag बनाते हो, इसमें क्या बनाओगे, Cu2O बनाओगे। तो वही दशा है, इसमें जो लिया 2 वाला तो सिंगल वाला बनाया, अब यहाँ सिंगल वाला लो तो यहाँ
टू वाला बना दो। तो हमको पहले से पता है कि Cu2O का लाल अवक्षेप बनना है, तो ये बना दिया हमने Cu2O का लाल अवक्षेप। अब सोचो ओ तो यहाँ का जो वो जो ये वाला है ये निकल के आपने यहाँ लगा लिया, सेम नीचे लिख दिया, यहाँ Cu बचा था। अब आप सोचो इधर Cu एक था, उधर Cu2 बनाना है, तो यहाँ 2 से कर दी हमने, तो 2 Cu लग गया। अब 2 कहाँ गए, 2 हो गए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अच्छा एक और बात दिखाते हैं आपको, टालिन अभिक्रमक और फेलिंग की और भी क्रिया कैसे हो सकती हैं। देखो सेम वही रहेगा, आप यहाँ पर रखिए अपने पास टालिन और यहाँ पर रखिए फेलिंग, ठीक। यहाँ पर ले लीजिए आप फॉर्मल्डिहाइड HCHO ले लीजिए, और यहाँ पर भी आप लिख लीजिए HCHO। देखो भैया मेथेनल के साथ फेलिंग की क्रिया करा रहे हैं आप टालिन की। अब मेथेनल के साथ बोलो, मेथेनल के साथ टालिन की और मेथिलीन के साथ फेलिंग। यहाँ मेथेनल है फॉर्मल्डिहाइड है नहीं है, तो इधर बना दीजिए फार्मिक अम्ल HCOOH। वही तरीका है, आपने जैसे वहाँ एक ओ ले गए थे, यहाँ भी आप यहाँ भी सेम बना दीजिए। अभी आपने देखा था वो चला जाएगा तो क्या बचता है 2Ag, और यहाँ बचे भाई, यहाँ बचेगा Cu2O बचेगा। अब फिर तो मजबूर दो से इस प्रकार से हमारे टालिन अभिक्रमक और फेलिंग प्रश्न सबको समझ में आए, ठीक है। ये लाल बच्चे ये सफ़ेद है, ठीक है। अब देखो अगला है क्या, ल्यूकास। ध्यान दो, ल्यूकास अभिक्रमक होता क्या है और पहचान किसकी करता है। सुनो बच्चों, ल्यूकास अभिक्रमक होता है निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl। एक किसकी पहचान करता है, एल्कोहलों की विभेद करता है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विकल्पी क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कौन करता है, उसका 1 नंबर में क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, ZnCl2 HCl। बताओ बच्चों एमिनो का परीक्षण कौन करता है, अभी हमने आपको बताया था हिंसबर्ग, सही। एल्डिहाइडों का पहचान सिर्फ अभिक्रमक से की जाती है, और कार्बोहाइड्रेटों का परीक्षण कौन सा है, मालिस परीक्षण। अलग से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आप लोग मिर्वेन का तेल नाम से किसको जानते हैं। मिर्वेन का तेल, यस, नाइट्रोबेंजीन होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग हैं। बहुत ज़्यादा विकल्पी क्वेश्चन में आता है कि मिर्वेन का तेल क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, एयू साल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, पर्पल ऑफ कल्सियस कहते हैं, पर्पल ऑफ कल्सियस कहा जाता है एयू साल को, इस प्रकार से। अच्छा बच्चों, गिरगनार्ड अभिक्रमक, कभी कभी कहते हैं बच्चे हम गिरगनार्ड अभिक्रमक से क्रिया करो, तो क्या होता है गिरगनार्ड, RMG यक्स होता है गिरगनार्ड अभिक्रमक। Mg निश्चित होता है, R की जगह पर एल्किल समूह या एरिल समूह हो सकते हैं, और यक्स जगह पे हो सकता है कोई ना कोई हाइड्रोजन, जैसे CH3MgBr। ये क्या हमारे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गिरगनार्ड अभिक्रमक हो जाते हैं। ये हमारे गिरगनार्ड अभिक्रमक होते हैं। अब आप लोग आओ देखो, बताओ बच्चों, इधर यूरोट्रोपिन बनती है, यूरोट्रोपिन किसका व्युत्पन्न है, यूरोट्रोपिन, अभी आप पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे, यूरोट्रोपिन किसका व्युत्पन्न है, नाइट्रोजन से क्रिया करता है, गलत, अमोनिया से क्रिया करता है। किससे करता है, मेथेनल की क्रिया अमोनिया से होती है, तो बनता हमारा है यूरोट्रोपिन।
फलों को पकाने में कौन सी गैस लेते हैं हम लोग? एथिलीन, C2H4। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, आप लोग हल कर सकते हैं।